ऑल राइट। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी हो रही है जिसमें एलिफेंट्स जा रहे हैं और हर एक एलिफेंट के पास एक डिफरेंट सेट ऑफ टी शर्ट्स है। ठीक है। सो हमें ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं सच दैट कोई भी दो अरेंजमेंट्स में सेम सेट ऑफ टी शर्ट्स बंदा वियर ना करके जाए। सो सैम्पल इनपुट देखते हैं क्या है। सैम्पल इनपुट इज टू टेस्ट केसेस, टू पर्सन्स, and this is the set of t-shirts for the person 1, this is the set of t-shirts for the person 2। तो person 1 की जो अलमीरा उसमें टी शर्ट वन और पर्सन 2 टी शर्ट डाल डाल रहे हैं। तो पर्सन 1 डाल ले 3, पर्सन 2 डाल ले 8, पर्सन 1 डाल ले तुम्हारा 5, पर्सन 2 डाल ले तुम्हारा 8, पर्सन 1 ने ले ली 5, सॉरी पर्सन 1 ने ले ली 3, पर्सन 2 ने ले ली 100, पर्सन 1 ने ले ली 5, पर्सन 2 ने ले ली 100। So there are four possibilities. There are four ways. Am I audible? ठीक है। So four ways. सेकंड टेस्ट केस क्या बोल रहा है? तीन टी शर्ट्स हैं और सॉरी तीन पर्सन हैं। सो दीज आर द फर्स्ट पर्सन के पास जो टी शर्ट्स हैं P1 के पास वो 500 और 1 है। पर्सन 2 के पास जो टी शर्ट्स हैं एक ही टी शर्ट है 2 है। पर्सन 3 के पास जो टी शर्ट्स हैं वो 5 और 100 है। सो बेसिकली पार्टी के अंदर ये दोनों पर्सन सेम टी शर्ट नहीं डाल सकते। P1 और P3 cannot wear the same t-shirts, right? So two persons cannot wear same t-shirt। so अब तीन पर्सन है उनको टी शर्ट अलॉट करनी है P1 P2 P3। so P1 can choose 5, P2 will choose 2, P3 can choose, P3 अब 5 चूज नहीं कर सकता, P3 can choose 100, P1 can choose 100, P2 will choose 2, P3 cannot choose 100, it can choose 5। या फिर P1 can choose 1, P2 will choose 2, P3 will choose either 5 or 100। so these are the four possibilities। तो यहाँ पे भी फोर वेज बन के आ रहे हैं। so these are four ways। so is the question clear? क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। लॉजिक समझ आया है? मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इतनी बात समझ आई है? लॉजिक लॉजिक अभी डिस्कस करेंगे। आई वांट योर आंसर्स। ठीक है। ऑल राइट। तो ये समझ आ गया सबको। तो अब देखो इस प्रॉब्लम के जो कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ पर्सन्स जो गिवन है तुम्हें, नंबर ऑफ पर्सन्स
वो है तुम्हारे 10, और नंबर ऑफ टी शर्ट्स ईच पर्सन कैन हैव इज 100, बिकॉज हर एक टी शर्ट की आईडी है फ्रॉम 1 से लेके 100 तक। तो देर आर यूनिक 100 टी शर्ट्स ईच पर्सन कैन हैव। सो अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ब्रूट फोर्स, सो व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस। सो ब्रूट फोर्स में हो क्या रहा है, मैंने जो 10 बंदे हैं उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया, P1 P2 P3 अप टू P10। इस बंदे को एक टी शर्ट देनी है, तो इस बंदे को मैं टी शर्ट दे सकता हूँ 100 में से एक, इस बंदे को भी टी शर्ट दे सकता हूँ 100 में से एक, इसको भी टी शर्ट दे सकता हूँ 100 में से एक, अप टू 100 C1। So this value will become 100 raised to the power 10. So this is very large. So यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा TLE आ जाएगा। So इसमें से हम फिल्टर आउट वो वेज कर लेते हैं जिसमें हर बंदे ने डिफरेंट टी शर्ट डाली हुई है। आउट ऑफ ऑल दीज वेज वो फिल्टर आउट कर लेते जो वैलिड कॉम्बिनेशन होते। सुयश कह रहे सेकंड वाले का 99C1 होगा, हो सकता है, ठीक है, बट थिंग इज कि एक ही बात है, ऑलमोस्ट वही हो जाएगा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दिस विल बी 100 रेज टू द पावर 10। वो भी लिख सकते हैं, बट वर्स्ट केस में ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है उसकी, ठीक है। सो ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो अब मेरे को करना क्या है, देखो, आई हैव टू थिंक कि इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो जो रिडंडेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसा हो सकता है ना कि ए और बी ने ABCD हैं, इन्होंने टी शर्ट डाली है 1 2, यहाँ पे भी इसने 1 2 डाली है, इसने यहाँ पे डाली है 3 8 और यहाँ पे डाली है 8 3। दीज टू कॉम्बिनेशंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट, ठीक है। मैंने चेंज कहाँ पे किया, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहा दोनों कॉम्बिनेशंस में। ऐसे ही बाकी और लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने सेम ही टी शर्ट्स डाली हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है इट इज अ केस ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का केस है। सो इट मीन्स यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं, ठीक है। बट डीपी लगाने के लिए वी मस्ट थिंक ऑफ रिकर्सिव सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमें वी मस्ट थिंक ऑफ रिकर्सिव सोल्यूशन, ठीक है। तो रिकर्सिव सोल्यूशन को बनाने के लिए आई मस्ट नो व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट विल गो इन रिकर्जन। सो पैरामीटर्स क्या होंगे रिकर्जन में, कैसे डीपी लगेगी, राइट। सो जनरली जो रिकर्जन के पैरामीटर्स होते हैं दे फॉर्म द स्टेट ऑफ द डीपी। स्टेट ऑफ डीपी हमें कहाँ से पता चलती है, रिकर्जन के पैरामीटर से, ठीक है। सो अगर मैं नैपसैक की बात करूं तो नैपसैक में जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं वो तुम्हारे N और W होते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ आइटम्स, W इज द कैपेसिटी ऑफ द बैग। या फिर मैं फिबोनाची की बात करूं तो आयत फिबोनाची, आई चेंज होता है ना हर बार, फिब ऑफ i-1 प्लस फिब ऑफ i-2। तो डीपी के स्टेट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो रिकर्जन से पता चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दो ही चीजें हैं, देर आर टू थिंग्स विच आर वेरिंग। सो वन इज द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर या फिर सेट ऑफ द पीपल। सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज द नंबर या फिर सेट ऑफ द टी शर्ट्स ईच पर्सन हैज। ऐसा ही है, बिकॉज क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं जो वेरी हो रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ पीपल और द सेट ऑफ टी शर्ट्स दे हैव, ठीक है। तो अगर मैं सेट ऑफ पीपल की बात करूं, ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट सेट ऑफ पीपल, तो आई कैन से जो रिकर्जन में पैरामीटर्स होंगे सेट ऑफ पीपल
मान लो तुम्हारे पास टोटल 10 लोग हैं या 4 लोग हैं, 1 2 3 4। उनमें से मैं पहले दो की बात कर रहा हूँ, तो सेट में ये दो लोग आ जाएंगे। इन दोनों को हम टी शर्ट्स असाइन कर चुके हैं, इनको असाइन नहीं की। सो फर्स्ट पैरामीटर विल बी सेट ऑफ पीपल। या फिर उल्टा हो सकता है, मैंने मान लो इन दोनों को टी शर्ट दे दी, इन दोनों को भी टी शर्ट असाइन नहीं की है, राइट। एंड एक पैरामीटर होगा सेट ऑफ टी शर्ट्स। कौन कौन सी टी शर्ट्स असाइन हो चुकी हैं, लेट्स से T1 T2 T3 अप टू TN। तो अगर मान लो 3 और 4 को मैंने ये दोनों टी शर्ट्स असाइन कर दी, तो T1 T2 को मैं सिर्फ इन दोनों में से असाइन कर सकता हूँ टी शर्ट। ये बात समझ आ रही है? अगर T3 और T4 असाइन हो चुकी है, मान लो इसको मैंने T3 दी हुई है, इसको T4 दी हुई है, तो जो रिमेनिंग सेट ऑफ पीपल है उनको रिमेनिंग सेट ऑफ टी शर्ट्स में से ही दे सकता हूँ। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखते हैं सेट ऑफ पीपल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर मेरे को, इफ आई हैव n पीपल वेयर हेयर n इज 10, सो कितने सेट्स बन सकते हैं? ठीक है, तो सेट में अगर 0 1 1 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, सेकंड और थर्ड बंदे को टी शर्ट मिल चुकी है। person 2 एंड person 3 हैव गॉट द टी शर्ट। तो ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल सेट्स कितने हो सकते हैं? 2 raised to the power 10। और हर एक बंदे के लिए सेट ऑफ टी शर्ट्स कितने हो सकते हैं, मतलब अगर मैं हर एक बंदे के लिए पॉसिबल सेट ऑफ टी शर्ट्स पे आइटरेट करूं, तो ऐसे कितने सेट्स हो सकते हैं? 2 raised to the power 100, बिकॉज हर एक टी शर्ट सेट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, up to T100। So this t-shirt has two options, this has two options, up to two options. So this will represent the unique number of total number of states in the DP. So this will be 2 raised to the power 110. Again we will get TLE because this number is very large. Because 2 की पावर जो 20 होता है, that is approximately 10 की पावर 6। तो हमें बेसिकली आंसर को इस रेंज में लेके आना है। आंसर हमारा ऑलमोस्ट इस टाइम के अंदर निकल जाना चाहिए, बट 2 की पावर 110 तो हम कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच मोर, और ज्यादा इसको ऑप्टिमाइज करना है। सो ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से आ सकती है? क्लियरली दिख रहा है यहाँ से आ सकती है। इस नंबर को छोटा करना है, इस नंबर को और छोटा करना है। ठीक है, तो इस नंबर को छोटा करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, I will, instead of keeping the set of t-shirts, I will keep number of t-shirts। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक सेट ऑफ पीपल है और उसके साथ मैंने, इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ सेट ऑफ टी शर्ट्स, आई विल कीप नंबर ऑफ टी शर्ट्स, या फिर आईडी ऑफ टी शर्ट, किस टी शर्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो सेट ऑफ पीपल अगर मैं बोलूं P1 P2 P3 P4 है। सो मैंने बोला 2 और 4 को मैंने टी शर्ट दे दी है, सो सेट कुड बी 0 1 0 1, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो 1 in the means person has got the t-shirt, person has t-shirt। 0 means इस person को t-shirt नहीं मिली है। ठीक है, सो अभी तुम देखते रहो नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, 100। अब बिकॉज देयर आर 10 पीपल, तो यहाँ पे देयर विल बी 2 raised to the power 10 values, which is basically 1024। and I have how many t-shirts, 100 t-shirts। so roughly इसको मैं 10 पर 5 के ऑर्डर में इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, सो डीपी की जो स्टेट होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी द सेट ऑफ टी शर्ट्स, सेट ऑफ पीपल जिनको टी शर्ट मिल चुकी है। यहाँ पे आएगा आई, ith टी शर्ट।
मैं क्या करूंगा, आई विल पिक वन टी शर्ट, लेट से मैंने फर्स्ट टी शर्ट से स्टार्ट किया, मैंने चेक किया फर्स्ट टी शर्ट मैं P1 को दे सकता हूँ, P3 को दे सकता हूँ और P4 को दे सकता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैं किसी को भी ना दूं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर 20 टी शर्ट्स हैं और 5 ही लोग हैं तो ऐसा हो सकता है ना एक टी शर्ट कोई कोई भी ना डाले। ठीक है। सो ये स्टेट क्या डिनोट कर रही है, ये स्टेट डिनोट कर रही है पीपल सेटिस्फाइड set of people, basically set of people satisfied by distributing t-shirts from 1 to I। जो टी शर्ट्स हैं 1 से लेके आई तक मैं बांट चुका हूं और ये वाले लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं। ठीक है। तो अब मैं जब जैसे ही I+1 टी शर्ट पिक करूंगा तो आई विल चेक कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको टी शर्ट नहीं मिली है, उनको टी शर्ट देते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव द टी शर्ट इन देयर अलमीरा, उनके अलमीरा में टी शर्ट होनी चाहिए। वो लोग जिनके अलमीरा में वो टी शर्ट है और उनको पहले कोई टी शर्ट नहीं मिली है, उनको हम टी शर्ट असाइन करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली अगर इस चीज को फिगर आउट करना है, राइट, सो फॉर अ गिवन टी शर्ट आई नीड द पीपल हु कैन वियर दैट टी शर्ट, नीड द पीपल हु कैन वियर दैट टी शर्ट। सो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ रिवर्स मैपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। एक रिवर्स मैपिंग बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है। रिवर्स मैपिंग कैसे बनाते हैं अभी देखना। लेट्स से देखो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्सन, देर आर 3 सेट ऑफ पर्सन्स, पर्सन 1 के पास, पर्सन 1 के पास जो टी शर्ट्स हैं वो 500 और 1 है, पर्सन 2 के पास जो टी शर्ट्स हैं वो 2 है, और जो पर्सन 3 है उसके पास टी शर्ट्स हैं 5 और 100। ठीक है। सो दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम पर्सन टू अ टी शर्ट, ये पर्सन टू टी शर्ट मैपिंग हो रखी है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि ये टी शर्ट किस पर्सन के पास जा सकती है, टी शर्ट टू पर्सन मैपिंग करना चाह रहा हूँ मैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टी शर्ट्स। तो टी शर्ट्स कौन सी हैं, 1 टी शर्ट अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है और 100 अवेलेबल है। सो 1 टी शर्ट P1 डाल सकता है, 2 वाली P2 डाल सकता है, 5 वाली P1 और P3 दोनों डाल सकते हैं, और 100 वाली भी P1 और P3 दोनों डाल सकते हैं। सो दिस इज द रिवर्स मैपिंग। ठीक है। तो इसको तुम बनाने के लिए यू कैन टेक अ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, या फिर यू कैन टेक अ एरे ऑफ वेक्टर। ठीक है। और यू कैन टेक और यू कैन टेक अ 2D एरे। सो आई विल यूज वेक्टर ऑफ वेक्टर टू बिल्ड दिस टेबल, इसको बिल्ड कर लेंगे टेबल को। ठीक है। तो अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, मैप भी ले सकते हो। ठीक है, टोटली अप टू यू। ये समझ आ गया रिवर्स मैपिंग हमने क्यों की है, मतलब
रिवर्स मैपिंग बना ली, ये समझ आ गया? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। इट विल टेक टाइम बट समझ आ जाएगा। अब देखो, मेरे पास टी शर्ट अवेलेबल है 1 to 5 और 100, ठीक है? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने फर्स्ट टी शर्ट पकड़ी। फर्स्ट टी शर्ट मैं, हो सकता है किसी को दे दूं। आई कैन गिव द फर्स्ट टी शर्ट टू अ पर्सन कॉल्ड P1। तो मैंने P1 को दे दी। तो जो जो मेरा पर्सन्स का मास्क है ऐसा कुछ, उसमें ये बिट सेट कर दिया मैंने कि P1 के पास टी शर्ट है। उसके बाद मैं सेकंड टी शर्ट पे आया। सेकंड टी शर्ट की बात हो रही है। सेकंड टी शर्ट मैं किसको दे सकता हूँ? P2 को दे सकता हूँ। तो सेकंड टी शर्ट मैंने दे दी P2 को। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टी शर्ट मैं किसी को ना दूं। सो ये वो वाला केस है जब मैंने फर्स्ट टी शर्ट किसी को असाइन नहीं की है। तो इस केस में मास्क क्या रहेगा? 0 0 0। किसी बंदे को कोई टी शर्ट नहीं मिली है। ये बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है जो मैंने रिकर्जन ट्री बनाना चाह रहा हूँ? आर यू गेटिंग दिस? मैं हर एक टी शर्ट उन पॉसिबल बंदों को असाइन करूंगा जिनके अलमीरा में वो टी शर्ट अवेलेबल है, प्रोवाइडेड दे डू नॉट हैव अ टी शर्ट फॉर द पार्टी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए टी शर्ट सेलेक्ट नहीं की है, बट वो टी शर्ट उनके अलमीरा में अवेलेबल है। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेस। अब P2 को मैंने सेकंड टी शर्ट दे दी, तो मास्क में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 1। इसका मतलब क्या है? P1 और P2 को टी शर्ट मिल चुकी है, P3 को नहीं मिली अभी। अब अगली टी शर्ट पे गए। नेक्स्ट टी शर्ट है 5। फिफ्थ टी शर्ट मैं किसको किसको दे सकता हूँ? P1 को दे सकता हूँ और P3 को दे सकता हूँ। तो टेल मी, शुड आई गिव दिस टी शर्ट टू P1? शुड आई गिव दिस टी शर्ट टू P1 और नॉट? एवरीवन सेज नो, राइट? बिकॉज P1 हैज ऑलरेडी वन टी शर्ट। कैसे पता चला? हमारा जो ये जो बिट मास्क है उसके थ्रू हमें पता चला कि P1 को टी शर्ट मिल चुकी है। सो 5 के पास ऑप्शन क्या बचता है? तुम 5 दे दो P3 को, 5 दे दो P3 को, तो तुम्हारा मास्क क्या हो जाएगा? 1 1 1। यहां से आगे कॉल करने की जरूरत है? शुड आई कॉल? यहां से आगे कॉल करूं? यहां से आगे कॉल नहीं करना है, बिकॉज P1 P2 P3 को टी शर्ट मिल चुकी है। तीन ही लोग थे, तीनों को टी शर्ट मिल चुकी है। सो जब मास्क के अंदर सारे बिट्स 1 हो जाएं, इसका मतलब क्या है? सबको टी शर्ट मिल गई, एंड दिस दिस मेक्स वन वे। तो इसने रिटर्न कर दिया 1, तो हमने रिटर्न कर दिया 1। तो यहां से 1 प्रोपोगेट हो गया यहाँ पे। अब तो ये वाली जो ब्रांच है इसका आंसर क्या निकला? P1 P2 P3। P1 को जो टी शर्ट मिली है उसकी आईडी है 1, P2 को जो टी शर्ट मिली है उसकी आईडी है 2, और P3 को जो टी शर्ट मिली है 5। सो दिस इज वन पॉसिबल वे। अब हो सकता है मैं 5 किसी को असाइन ना करूं, 5 वाली टी शर्ट मैंने किसी को नहीं दी है, या फिर हाँ, तो 5 वाली टी शर्ट अगर मैंने किसी को नहीं दी है, नहीं दी, तो यहाँ पे मास्क क्या होगा? 0 1 1। बिकॉज P1 P2 को टी शर्ट मिल चुकी है और P3 को हमने नहीं दी टी शर्ट 5 वाली। तो मैं अगली टी शर्ट पे आ जाऊंगा, 100 टी शर्ट पे। ठीक है? अब 100 टी शर्ट मैं किसको दे सकता हूँ? P1 को दे सकता हूँ और P3 को दे सकता हूँ। P1 को टी शर्ट नहीं दूंगा बिकॉज इट ऑलरेडी हैज वन टी शर्ट। तो मैं किसको ये टी शर्ट दूंगा? 100 वाली टी शर्ट दे दूंगा मैं P3 को। सो जैसे ही मैंने P3 को ये टी शर्ट दी,
मेरा जो बिट मास्क है वो 111 हो गया और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, दिस बिकम्स अ बेस केस, अ गुड बेस केस। सो दिस विल रिटर्न 1। सो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन हमारी आ गई यहाँ से 1, 2 और 100। दिस इज वन मोर वे। ठीक है, अब मैं वापस आया सेकंड टी शर्ट पे। अब हो सकता है मैं सेकंड टी शर्ट किसी को असाइन ना करूं, सेकंड टी शर्ट किसी को असाइन ना करूं। सो यहां से आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो भी सब ट्री बनेगा वहां से आंसर क्या आएगा, तुम लोग मेरे को बताओ। व्हाट विल दिस सब ट्री रिटर्न, ये सब ट्री क्या रिटर्न करेगा? अंश हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर। अंश जैन, वेरी गुड। देखो, अगर मैं सेकंड टी शर्ट असाइन नहीं करता हूं तो P2 कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। P2 विल नेवर गेट अ टी शर्ट, क्योंकि P2 के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है डालने का। तो सेकंड टी शर्ट तो हमें हमेशा असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या, P2 बोलेगा फिफ्थ टी शर्ट असाइन करके देखो। फिफ्थ टी शर्ट तुम किसको दे सकते हो, P1 और P3 को दे सकते हो। P1 को मिल चुकी है तो तुम P3 को दोगे। ठीक है, सो P3 को दोगे। सो P1, P2, P3, इसमें हमें P1 को टी शर्ट मिल चुकी है, P2 को नहीं मिली है, P3 को हमने दे दी फिफ्थ। ठीक है, और ये कॉल करेगा 100 टी शर्ट पे। 100 टी शर्ट तुम P2 को तो दे ही नहीं सकते, तो बिट मास तुम्हारा यही रहेगा और ये कॉल करेगा अपने आगे। तो जैसे ही यहाँ पे आए तो इसका मतलब क्या है, टी शर्ट्स गॉट फिनिश्ड, टी शर्ट्स गॉट एग्जॉस्टेड, सारी टी शर्ट्स खत्म होगी, बट ऑल पर्सन कुड नॉट बी सेटिस्फाइड, सारे पर्सन सेटिस्फाई नहीं कर पाए हम, बट ऑल पर्सन वर नॉट सेटिस्फाइड। So this is another base case which will return 0, which will return 0. So this subtree will return 0. यहाँ से जो भी subtree बनेगा this will return 0 because P2 को जो सेकंड वाली टी शर्ट है उसको असाइन करना जरूरी है। तुम यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे हमने जब किया था, सो जितनी हमने कॉन्फ़िगरेशंस बनाई होंगी, कोड शेफ पे देख लेते हैं। सो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस इन्होंने बनाई है सबके अंदर सेकंड वाली टी शर्ट यूज हो रही है। ठीक है, तो ये बात समझ आई तुम्हें? इज दिस थिंग क्लियर? अब जाते हैं कि मैंने फर्स्ट वाली टी शर्ट असाइन नहीं की, वापस यहाँ पे आ गए, तो हो सकता है मैं सेकंड वाली से काम चला लूं। तो लेट्स कम टू द सेकंड टी शर्ट। अब सेकंड टी शर्ट मैं किसको असाइन कर सकता हूँ, फर्स्ट मैंने असाइन नहीं की, तो सेकंड टी शर्ट कैन गो ओनली टू द P2। तो अभी के लिए मास्क जो आ रहा है यहाँ पे 0 0 0 आ रहा है, तो सेकंड टी शर्ट मैंने दे दी P2 को, तो मास्क जो हो गया वो बन गया 0 1 0। तो ये टी शर्ट मैंने दी P2 को, या फिर ये वाली टी शर्ट मैंने नहीं दी, किसी को नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्री बनेगा, ये सब ट्री क्या रिटर्न करेगा मेरे को बताओ, व्हाट विल दिस सब ट्री रिटर्न? सुयश कह रहा है कि why are we taking those cases in which a t-shirt is excluded, because number of t-shirts is more than the number of people। अगर 10 लोग हैं तो 100 टी शर्ट्स हो सकती हैं, बट डालनी तो 10 है ना। सो सम टी शर्ट्स विल गेट एक्सक्लूडेड। तो आई एम ट्राइंग every possibility in which a person get a possible t-shirt, and that possible t-shirt should be in his almirah, right? So tell me कि ये सब ट्री क्या रिटर्न करने वाला है, यहां से क्या रिटर्न होगा इस नोट से? Everyone is saying 0 except Rahul. So
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमने फर्स्ट टी शर्ट को भी इग्नोर मार दिया, सेकंड टी शर्ट को भी इग्नोर मार दिया, ठीक है। और टोटल टी शर्ट कितनी है, 4। 4 में से तुमने 2 टी शर्ट हटा दी और लोग कितने हैं, 3। तो रिमेनिंग टी शर्ट, 2 टी शर्ट 3 बंदों को कैसे असाइन कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। सो अगेन इस ये वाली ब्रांच विल लीड टू अ बेस केस in which all people are not satisfied, all persons are not satisfied, so this branch will also return 0। ऐसा कोई बेस केस पे टर्मिनेट करेंगे जहां पे ऐसा कुछ मास्क बन रहा होगा, एवरी पर्सन विल नॉट बी एबल टू गेट अ टी शर्ट। इस पे आते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द दिस ब्रांच। सो अब मास्क ये चल रहा है, ठीक है। सो अब बेसिकली अब मैं किस पे जाऊं, अब मैं जा सकता हूँ, सेकंड टी शर्ट मैंने कर ली है, फिफ्थ टी शर्ट पे आ जाता हूँ। मैंने फिफ्थ टी शर्ट उठाई, मैंने देखा फिफ्थ में किसको दे सकता हूँ, P1 को दे सकता हूँ, P3 को दे सकता हूँ। तो फिफ्थ में एक बार दे देता हूँ P1 को, एक बार मैं दे देता हूँ P3 को, और एक बार मैं किसी को नहीं देता। सो दिस ब्रांच आई नो विल रिटर्न 0 बिकॉज अगेन हमने 2 टी शर्ट हटा दी हैं सेट में से, और 2 बची हैं, और लोग कितने बचे हैं, 3। सो दिस ब्रांच विल गिव मी 0। तो अगर मैं P1 को देता हूँ टी शर्ट, तो जो मेरा सेट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, P1 P2 को मिल चुकी है, P3 को नहीं मिली। तो अगेन मैं कॉल करूंगा 100 टी शर्ट पे। 100 टी शर्ट में P1 को नहीं दे सकता बिकॉज P1 ऑलरेडी हैज 1 टी शर्ट। P3 को दे सकता हूँ, तो 100 टी शर्ट में दे देता हूँ P3 को। सो जैसे इस पे आऊंगा, सो ऑल पीपल विल गेट सेटिस्फाइड, सबको टी शर्ट मिल चुकी होगी, मास्क ही हो जाएगा। सो दिस विल रिटर्न 1, सो दिस विल रिटर्न 1, एंड दिस विल रिटर्न 1। सो यहाँ पे जो वे बन रहा है, तो सेकंड टी शर्ट हमने किसको दी, P2 को। सेकंड टी शर्ट हमने दी P2 को, फिफ्थ टी शर्ट हमने दी P1 को, और 100 टी शर्ट हमने दी P3 को। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 मोर वे, ठीक है। अब फिफ्थ टी शर्ट अगर मैं देता हूँ P3 को, तो अभी के लिए मास्क क्या था, 5 तक आते आते सेकंड वाली टी शर्ट मिली थी P2 को, तो मास्क कैसा था। फिफ्थ टी शर्ट मैंने दी P3 को, तो मास्क हो गया ये। और यहाँ पे कॉल किया मैंने 100 टी शर्ट पे, इस टी शर्ट पे आया हूँ। अब 100 टी शर्ट मैं किसको किसको दे सकता हूँ, P1 को दे सकता हूँ, यस, बिकॉज P1 के पास अभी टी शर्ट नहीं है। तो 100 टी शर्ट हम दे देते हैं P1 को, और मास्क क्या हो जाएगा, 111, इसको भी टी शर्ट मिल गई। सो अगेन दिस बिकम्स अ बेस केस, सो दिस विल रिटर्न 1, दिस विल रिटर्न 1, एंड दिस विल रिटर्न अगेन 1। सो बेसिकली ये वाली नोड इन दोनों ब्रांचेस का सम 2 रिटर्न करेगी, एंड ये वाली नोड 2 रिटर्न करेगी। तो होगा क्या, यहाँ से भी एक बार 1 यहाँ से आ रहा है, और एक बार 1 यहाँ से आ रहा है, तो ये नोड 2 रिटर्न किया, इसने भी 2 रिटर्न किया। तो यहाँ पे हमने जब सम किया, तो 2 + 2 4। तो 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें 1 को इंक्लूड किया, 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट टी शर्ट को हमने एक्सक्लूड किया है। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, सो इस वाली ब्रांच की अगर मैं बात करूं, सो सेकंड टी शर्ट मैंने दी P2 को, दे दी। फिर फिफ्थ टी शर्ट मैंने दी P3 को, दे दी। और 100 टी शर्ट मैंने दी P1 को, 100 टी शर्ट दी। तो अगेन दिस कंट्रीब्यूटेड 1 वे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 वेज। सो क्या ये रिकर्जन समझ आया है। विशाल says awesome explanation। ऑल राइट, व्हाट अबाउट अदर पीपल। सृजन को आ गया। सृजन, had you solved this question earlier also? अनिकेत सर, क्या बात सर। ऑल राइट। अच्छा, ये बात समझ आइए, जो डीपी की स्टेट होगी वो बिट मास्क होगी। डीपी की स्टेट में हम मास्क क्यों ले रहे हैं, तो मास्क डिनोट्स द सेट ऑफ टी शर्ट्स। मानव says awesome explanation। All right, set of people who have received a t-shirt from their Almira, ठीक है, and no person has got the same t-shirt।
Harshit says, what if we solve using this simple DP, not using bit masking? Then you need to have a some way. You will have a hash map of some set along with the t-shirt ID. ठीक है? So bit mask हमें क्या, bit mask हमें हेल्प कर रहा है टू डिनोट अ सेट, एक सेट को स्टोर करने का इजी वे है, राइट? सो बिट मास्क इजी है, सेट से और काम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सौरभ कह रहा है सर कोड लिख दो इसका। कोड तो इजी है, कैन यू राइट द कोड? कैन यू राइट द कोड फॉर दिस वन? आदित्य से आप लिखवा दो। अच्छा, बाकी लोग, हाउ मेनी पीपल वांट मी टू राइट द कोड? शायद से लिख दो। अच्छा, चलो भाई लिख देते हैं कोड। डीपी स्टेट, अच्छा, सो डीपी स्टेट क्या हो रहा है, मतलब डीपी ऑफ सम सेट एंड आई। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके i-1 तक की टी शर्ट्स बढ़ चुकी हैं, एंड अगर सेट अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब इन दोनों लोगों को टी शर्ट मिल चुकी है। 1 से लेके i-1 तक की टी शर्ट में कंसिडर कर चुका हूँ। करंटली जो मैं टी शर्ट कंसिडर कर रहा हूँ वो आयत टी शर्ट कंसिडर कर रहा हूँ, और एक ऐसे बंदे को टी शर्ट दूंगा जिसको टी शर्ट नहीं मिली है, प्रोवाइडेड दैट टी शर्ट इज इन द अलमीरा ऑफ P1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी बताते हैं, डोंट वरी। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। इनिशियली किसी के पास कोई टी शर्ट नहीं है, मैंने पहली टी शर्ट पकड़ी। पहली टी शर्ट किसको दे सकता हूँ? P1 को दे सकता हूँ। तो मैंने P1 को पहली टी शर्ट दे दी, ये बिट सेट कर दिया, और सेकंड टी शर्ट के लिए कॉल कर दिया। सेकंड टी शर्ट मैं किसको दे सकता हूँ? P2 को दे सकता हूँ, तो ये बिट सेट कर दिया, रिमेनिंग पे कॉल कर दिया। फिफ्थ टी शर्ट पे आए, तो फिफ्थ टी शर्ट मैं सिर्फ P3 को दे सकता हूँ। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो ये वाली फर्स्ट वाली ब्रांच बन जाएगी, फर्स्ट वाली ब्रांच बनती चली जाएगी। ठीक है, शुभम मलिक सेज गॉट इट, ऑल राइट। Anshul says, can you give an idea of implementing memoization here? Definitely, we will do memoization here. So instead of using bottom-up DP, which is difficult to think, I will use top-down DP with memoization. ठीक है? So देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लेट्स सी द सूडो कोड। सबसे पहले हम इसका सूडो कोड देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सूडो कोड। सो देखो बेस केस में मैंने क्या लिखा है, अगर जो पर्सन का मास्क है वो 2n-1 के इक्वल हो गया। अगर मैंने बोला देर आर 4 पर्सन, सो 4 पर्सन के लिए जो मास्क होगा 2⁴ 16 - 1 15, बेसिकली ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, एवरीवन हैज गॉट अ टी शर्ट, तो रिटर्न 1, दिस इज अ वैलिड केस। ठीक है, अगर टी शर्ट आईडी होगी 101, बेसिकली हम आइट्रेट कर रहे हैं टी शर्ट्स पे 1 से लेके 100 तक। तो जैसे ही मैं 101 टी शर्ट पे पहुंचा, इसका मतलब क्या है, ऑल टी शर्ट्स हैव बीन एग्जॉस्टेड, सो रिटर्न क्या करो, 0। सारी टी शर्ट्स खत्म होगी, रिटर्न कर दो 0। और अगर सब पर्सन को मिल गई होती तो हम पहले रिटर्न 1 कर देते। अब यहाँ पे टी शर्ट्स खत्म हो चुकी हैं, तो हमने रिटर्न कर दिया 0। टी शर्ट्स खत्म हो चुकी हैं, इसलिए मैंने ये वाला बेस केस पहले लगाया है कि अगर सबको टी शर्ट मिल चुकी है तो रिटर्न करो 1, और अगर टी शर्ट्स खत्म हो गई हैं बट कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको टी शर्ट नहीं मिली है, तो रिटर्न करो 0। सो इट इज अ इनवैलिड स्टेट।
मान लो टी शर्ट्स 1 to 500 थी, हमने सारी कंसीडर कर ली, और मान लेते हैं P2 को टी शर्ट नहीं मिली, P2 को टी शर्ट नहीं मिली, तो मास्क कुछ ऐसा होगा 101। सो ऐसा मास्क क्या रिटर्न करेगा? 0। अदरवाइज मैंने क्या किया, आंसर लिया 0, और अगर मैंने एक पर्सन को टी शर्ट असाइन नहीं की, अगर मैंने टी शर्ट असाइन नहीं की, ये एक्सक्लूड वाला केस है, एक्सक्लूडिंग अ टी शर्ट वाला। सो अगर मैं 1 to 5 पे जा रहा हूँ, अगर मैंने 1 किसी को असाइन नहीं किया तो डायरेक्टली इस पे जा सकता हूँ ना, तो टी शर्ट +1 कर दिया। तो बेसिकली ये करना पड़ेगा आंसर प्लस दिस, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस दिस थिंग। ठीक है, या फिर इंक्लूड वाला केस, दो केस हो गए ना। इंक्लूड वाले केस में क्या करेंगे, टी शर्ट देनी पड़ेगी। सो टी शर्ट उन पर्सन को दूंगा, फॉर ऑल द पर्सन हु हैव द टी शर्ट इन देयर अलमीरा। जो थर्ड टी शर्ट है वो लेट से P4 और P6 के पास है, तो इन्हीं को टी शर्ट दूंगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दे डू नॉट हैव अ टी शर्ट असाइंड। अगर उस रिकर्जन वाली ब्रांच में P4 और P6 को टी शर्ट असाइन नहीं हुई है, तभी मैं उनको टी शर्ट दूंगा। सो ये मैंने चेक कैसे किया है, सो मैंने चेक किया है, अगर मान लो मैं थर्ड पर्सन को टी शर्ट दे रहा हूँ, ठीक है, सो थर्ड पर्सन को टी शर्ट देने के लिए मेरे को मास्क में क्या चेक करना पड़ेगा, लेट से मास्क मेरा ये है, मास्क कुछ ऐसा है। सो थर्ड पर्सन को टी शर्ट देने के लिए आई हैव टू राइट 1 लेफ्ट शिफ्ट 3। सो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। सो पर्सन की जो आईडी है वो मैंने स्टार्ट किया P0 से, P1 P2 P3। सो दिस इज द 0th पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो इसका मैंने एंड किया, इन दो नंबर्स का एंड करूंगा, तो चेक करूंगा ये वाला सेट बिट 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। आई विल चेक द pth बिट, pth बिट को चेक करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को बताएगा pth बिट अगर सेट है, इफ द pth बिट इज सेट, इसका मतलब क्या है, दैट पर्सन ऑलरेडी हैज अ टी शर्ट। अगर pth बिट सेट नहीं है, सो गिव दैट पर्सन अ टी शर्ट। सो इस वाले मास्क के अंदर मान लो मैं इस बंदे को टी शर्ट देना चाह रहा हूं, ठीक है, इस बंदे को मैं एक टी शर्ट देना चाह रहा हूं, इस बंदे को। सो ये वाला बिट सेट कर दूंगा, तो नया मास्क क्या बन जाएगा, पर्सन और 1 लेफ्ट शिफ्ट P, और रिमेनिंग पर्सन को असाइन कर दो फ्रॉम द रिमेनिंग टी शर्ट्स। सो रिमेनिंग टी शर्ट्स क्या हो जाएंगी, TID+1, TID+1। दिस इज द केस ऑफ इंक्लूड, कि मैं TID वाली टी शर्ट pth पर्सन को दे रहा हूँ, ऐसी टी शर्ट जिसकी आईडी TID है उसको, वो मैं pth पर्सन को दे रहा हूँ। तो सेट के अंदर मास्क क्या सेट हो जाएगा, पर्सन और 1 लेफ्ट शिफ्ट P। क्या सूडो कोड समझ आया है, डिड यू गेट द सूडो कोड? ये एक तरह का DFS ही तो है, हम हर एक ब्रांच पे कॉल करके समेशन ले रहे हैं। DFS में हम ये मेंटेन कर रहे हैं कौन सी टी शर्ट्स बढ़ चुकी हैं और किस बंदे को दी हैं, ठीक है। इसमें मेमोराइजेशन डाल देंगे तो वो DP की प्रॉब्लम बन जाएगी। मोहित कुमार, आपको अपना वो ऑन करो जरा, माइक ऑन करो, ठीक है। मोहित कम ऑन द माइक। हेलो, हेलो मोहित, हेलो। कैन यू स्पीक? हाँ, हाँ भैया। बोलो। भैया वो लास्ट में जो और किया ना वो नहीं समझ में आया बस। ये वाला, यहाँ पे हाँ लाइन नंबर, यहाँ पे ये चीज। हाँ हाँ वही।
अच्छा देख क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं अभी के लिए कुछ P1 P5 को टी शर्ट मिल चुकी है, तो मास कैसा होगा, लेट से P0 को भी मिल चुकी है। 0 1 2 3 4 5। सो बेसिकली जीरोथ बिट सेट होगा, फर्स्ट बिट सेट होगा, और फिफ्थ बिट सेट होगा। ठीक है। मैंने एक टी शर्ट पकड़ी जिसकी आईडी TID है, और वो टी शर्ट P3 के पास अवेलेबल है और P4 के पास अवेलेबल है। ठीक है हाँ। मोहित। हाँ भैया, हाँ ठीक है। तो P3 के पास अवेलेबल है, तो बेसिकली P3 को टी शर्ट देनी है 0 1 2 3। तो ये वाला बिट सेट करना है ना। अच्छा। ये वाला बिट सेट करने के लिए क्या लिखेगा, 0 0 1 0 0 का इन दोनों का और कर देगा ना, तो ये बिट सेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। आ गया। सो ये नंबर क्या लिखा जी। है मैंने, 1 लेफ्ट शिफ्ट P। जी समझ में आ गया। ठीक है चलो। ठीक है भैया। ठीक है ओके। और किसी को बात करनी है, और किसी को पूछना है कुछ। हाँ पर्सन मास्क ही होगा, दिस इज अ सूडो कोड। ठीक है सूडो कोड है, दिस विल बी पर्सन मास्क। ठीक है। तो यूजिंग दिस सूडो कोड लेट्स ट्राई टू राइट द कोड। लेट्स राइट द कोड फॉर दिस। हाँ हाँ सब करेंगे, डोंट वरी। तो लेट्स राइट द कोड। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। ये कोड सिर्फ इनपुट लेने का कोड है। ठीक है फंक्शन अभी मैं लिखूंगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, सबसे पहले नंबर एक मैंने वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ वेक्टर बना रखा है, और एक डीपी का एरे बना रखा है। देखो डीपी एरे मैंने इतने का क्यों बनाया, बिकॉज देयर इज अ सेट ऑफ पीपल, 10 लोग हैं। सो सेट कैन हैव 10 रेज टू द पावर 10 वैलिड स्टेट्स। सो 1024 तक जा सकता हूँ, तो मैंने 1025 का एरे ले लिया। और 100 टी शर्ट्स है, तो मैंने 102 का एक एरे ले लिया है। ठीक है। तो टी शर्ट्स, तो पहले हम टॉप डाउन डीपी से करेंगे, उसमें हम डीपी वाली ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर देंगे। रिकर्जन से करेंगे, फिर टॉप डाउन डीपी वाली हम ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर देंगे। तो मेन में मैंने जो भी डेटा यूजर ने दिया उसको रीड कर लिया, वेक्टर में चीजें पुशबैक कर दी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है, दिस इज बेसिकली आई क्रिएटेड द रिवर्स मैपिंग, created the reverse mapping from the input। सो यहीं पे बनाई है मैंने रिवर्स मैपिंग, उसको प्रिंट कराने का कोड लिखा है, तो तुम्हें दिखा देता हूँ अभी के लिए जो कोड है वो क्या काम कर रहा है। इनपुट रीड किया और रिवर्स मैपिंग क्रिएट की है। सो देखो यहाँ पे, लेट्स रन दिस कोड। डीबग को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो डीबग करने से मैं प्रिंट कर पाऊंगा।
सो देखो यहाँ पे कोड स्टेप्स उठा लेते हैं, आउटपुट। सो 2 टेस्ट केसेस, 2 this, 3 and 5। बेसिकली फर्स्ट पर्सन के पास 3 और 5 टी शर्ट्स हैं, फिर उसके बाद 8 और 100, नेक्स्ट पर्सन के पास 8 और 100 है। तो मैंने रिवर्स मैपिंग की है, टी शर्ट 3 1 को दी है, टी शर्ट 5 भी 1 को दी है, 8 2 को दी है, और 100 टी शर्ट भी मैंने 2 को दी है। ठीक है, उसके बाद 3 टी शर्ट्स हैं। सो 5 100 और 1, फर्स्ट पर्सन के पास ये टी शर्ट्स हैं, सेकंड के पास ये टी शर्ट है, और थर्ड के पास 2 टी शर्ट्स हैं, 5 और 100। सो अगेन मैंने यहाँ पे रिवर्स मैपिंग क्रिएट किया है, तो टी शर्ट 1 1 के पास है, टी शर्ट 2 2 के पास है, टी शर्ट 5 1 और 3 के पास है, टी शर्ट 100 1 और 3 के पास है। सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो समझ आ गया ना। इसको तो बना सकते हो खुद से भी, रिवर्स मैपिंग कर सकते हो। क्वेश्चन में पर्सन टू टी शर्ट मैपिंग हो रखी है, मैंने टी शर्ट टू पर्सन मैपिंग कर दी। चलें आगे, शुड आई मूव? स्ट्रिंग स्ट्रीम मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये एक पूरी रो आ रही है ना, तो कहाँ तक रीड करना है, तो एक पूरा मैंने बफर ले लिया है, मतलब इट इज अ बफर ऑफ करेक्टर्स, उसमें मैंने स्टोर कर लिया, उसमें से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसके बारे में तुम पढ़ लेना, व्हाट इज स्ट्रिंग स्ट्रीम, यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, C++ रेफरेंस पे। सो एक स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स को इनपुट लेने के लिए मैंने इसको यूज किया है, बिकॉज इसमें कुछ लिमिट नहीं है ना, इसमें इसने ये नहीं बताया कि कहाँ तक रीड करना है, तो मैंने एक पूरी लाइन को रीड करने के लिए स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज किया है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है, मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सो वेक्टर में मैंने रिजर्व कर दिया 110 रोज, बिकॉज ये जो टी शर्ट्स हैं वो मैक्सिमम 100 हो सकती हैं, 1 से लेके 2 से लेके 100 तक। तो मैंने ऐसे स्टोर किया, 1 में P1 P3, 3 में P5 P8, इस तरह से मैंने स्टोर किया 100 टी शर्ट, P8 P50 ऐसा कुछ। सो मैंने, ठीक है। सो गेट लाइन एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में इनपुट लेता है, स्ट्रिंग स्ट्रीम एक बफर ऑफ करेक्टर्स क्रिएट करता है। ठीक है, सो काइंड ऑफ सिमिलर, लिटिल बिट डिफरेंट। गेट लाइन यूज कर रहे हो तो तुम्हें स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करके इस पूरे स्ट्रिंग को अलग अलग नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा यूजिंग स्ट्रिंग टोकनाइजर फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिंग सीम से इजी होता है नंबर्स में ब्रेक करना, इसलिए मैंने यूज किया है। अब यहाँ पे देखो, द फंक्शन इज, लेट्स से void calculate, और यहाँ पे सूडो कोड में हमने क्या लिया था, एक मास्क लिया था, पर्सन मास्क। ये नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास मास्क आ रहा है, मास्क डिनोट कर रहा है सेट ऑफ पीपल, मास्क डिनोट्स set of people who have got the t-shirts and definitely unique, और int tid denotes the current t-shirt we are going to give to some person who has this t-shirt in Elmira. So there are base cases, if mask equal to all person। देखो all person का क्या मतलब है, मैंने एक अगेन जैसे एनक्वीन में डन था, तो यहाँ पे भी मैंने एक ऑल पर्सन मैक्रो डिफाइन किया है, विच इज इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट n-1। तो इसका मतलब ऑल बिट्स आर सेट, तो अगर 4 है तो ऑल पर्सन में 4 सेट बिट्स हैं, बाकी बिट्स 0 हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम देखो, मैंने ऑल पर्सन को यहाँ पे डिफाइन किया इनपुट लेते वक्त। कुणाल सेज आई हैव अ डाउट, बताओ कुणाल क्या डाउट है? सो यू कैन से, अगर सारे पर्सन को टी शर्ट मिल गई है तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट शुड आई राइट हेयर? Srijan says return one, which is absolutely correct. So you will return one. अगर सारी टी शर्ट्स खत्म हो गया तो यू विल रिटर्न जीरो, है ना? ऑल टी शर्ट्स एग्जॉस्टेड, ठीक है? तो इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। उसके बाद लेट्स से द करंट आंसर इज जीरो, करंट आंसर मैंने जीरो ले लिया। और अगर मैं करंट टी शर्ट को इग्नोर करता हूँ, करंट टी शर्ट इज बीइंग इग्नोर्ड, या फिर इज नॉट allocated allotted to anyone because we have more t-shirts, less people, so current t-shirt could be ignored. So answer will be nothing but calculate the answer from the remaining part. Mask will not change because किसी को t-shirt दी नहीं है, यहाँ पे int होगा, and यहाँ पे जो value होगी this will be tid plus 1. current t-shirt is not allotted to anyone, so ये हो जाएगा। अगर अब दूसरा केस है इंक्लूड वाला, allot the current t-shirt to someone who has that tid t-shirt, that t-shirt in Elmira, but is not given a t-shirt yet, is not given a t-shirt yet, ठीक है? तो बेसिकली मेरा जो वेक्टर है, सो फॉर पर्सन in the vector of tid, यहाँ पे देखो आई एम यूजिंग अ फॉर ईच लूप फॉर int पर्सन, ठीक है? तो देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला जो थर्ड टी शर्ट है मेरे वेक्टर में वो फिफ्थ और सेवेंथ पर्सन डाल सकते हैं। तो बिट मास्क के अंदर मान लेते हैं फिफ्थ पर्सन का बिट सेट हुआ हुआ, सेवेंथ का बिट सेट नहीं हुआ हुआ, सिक्स का सेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है? सो आई विल नॉट गिव दिस टी शर्ट टू फिफ्थ पर्सन, आई विल गिव इट टू सेवेंथ, एंड इन द नेक्स्ट टाइम आई विल गिव इट टू सिक्स्थ, ठीक है? दीज आर द सिक्स्थ एंड सेवेंथ पर्सन। सो फॉर एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू वेक्टर ऑफ थ्री, वेक्टर ऑफ थ्री में ये तीन टी शर्ट, ये तीन पर्सन पड़े हैं। सो फॉर एवरी पर्सन, तो एक बार पर्सन की वैल्यू होगी 5, एक बार पर्सन की वैल्यू होगी 7, एक बार पर्सन की वैल्यू होगी 6। सो इफ अ पर्सन ऑलरेडी हैज अ टी शर्ट तो उसको नहीं देनी है, बट इफ द पर्सन डज नॉट हैव अ टी शर्ट तो देनी है। सो अगर इसके पास टी शर्ट नहीं है तो वो कैसे चेक होगा? वो ऐसे चेक होगा, इफ मास्क एंड वन लेफ्ट शिफ्ट p, अगर ये नॉट इक्वल, ये अगर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब बंदे के पास टी शर्ट नहीं है, तो उसको बंदे को टी शर्ट दे दो, और रिमेनिंग ब्रांच से जो आंसर आ रहा है उसको आंसर में ऐड कर दो। आंसर प्लस इक्वल्स टू कैलकुलेट मास्क और वन लेफ्ट शिफ्ट पी, टी शर्ट दे दी तो अगली टी शर्ट पे चले जाएंगे, टी आई डी प्लस 1, और रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है? सो दिस इज योर रिकर्सिव सोल्यूशन, दिस इज योर रिकर्सिव सोल्यूशन। तो अपने टेस्ट केस पे रन करके देखते हैं एक बार, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट मी कॉपी द टेस्ट केसेस। अभी मैंने मेमोराइजेशन ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है?
सो यू कैन सी दोनों दोनों ही केसेस का आंसर 4 आ रहा है. सो दिस इज द recursive solution. Answer 4 aa raha hai. But as I told, this could have overlapping sub problems because some of the persons can get same t-shirts, है ना? So multiple branches could be same. So ये जो हमने अब DP array बनाया है, इसको यूज करेंगे. So DP array को मैंने यहाँ पे memset से initialize कर दिया -1 पे. -1 है सारे elements. So I will check. अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ top down DP में. I will check if DP of mask comma tid is already computed, not equal to -1. So already computed, I can say return dp of mask and tid. Otherwise I will compute it and store it dp of mask comma tid equals to answer. स्टोर करके रिटर्न कर दिया. दैट्स इट. और कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. वन थिंग विच वी हैव टू डू इज, since the answer could be long, so question says you have to take the answer with answer equals to, ठीक है, 10 पर 9 प्लस 7 से मॉड लेना है क्वेश्चन में, इस वैल्यू से मॉड लेना है. ठीक है. सो बेस केस में अगर तुम ये लिखना चाहते हो dp ऑफ मास्क tid इक्वल टू 1, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज वो भी O1 टाइम ले रहा है और रिटर्न 1 भी O1 टाइम ले रहा है. तो राइटिंग दैट इज नॉट, मतलब कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की, क्योंकि बेस केस तो कांस्टेंट टाइम में काम कर रहा है ना. तो फिबोनाची में अगर तुम बेस केस में चाहे स्टोर करो या ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता है. बाकी बाकी स्टेट्स के लिए स्टोर हो जाएगा. तो अब होगा क्या, यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, 2 की पावर 10 स्टेट्स हैं, और टी शर्ट्स कितनी है 100. और हर एक स्टेट के अंदर ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है यहाँ पे, ये वाला फॉर लूप, हर एक स्टेट के लिए फॉर लूप मैक्सिमम 100 टाइम्स रन हो सकता है. सो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 2 की पावर 10 इंटू 100 टी शर्ट्स इंटू 100. Or you can say if there are n people and k t-shirts, it will be 2 की power n into k, which is k square. So O of 2 की power n into, so this is approximately 10 raised to the power 8. So this will get accepted. This will get accepted. ठीक है. तो अभी इसको हम उस पे कोड शेफ पे सबमिट करके देखते हैं. इसको मैं हटा देता हूँ. सी आउट आंसर एक बार रन कर लेते हैं डीपी के लिए. ठीक है, 4 आ रहा है और डीबग को मैं फॉल्स कर देता हूँ. डीबग नहीं करना है मेरे को. तो 4 आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. लेट्स ट्राई टू रन इट. Taking a lot of time. Yes. So this question got accepted in 0.04, right? So which part you want me to explain again? Harshit, can you come on the mic? Sanskar, why do you want to do it in bottom up way? Top down is equally good.
हर्षित, कैन यू स्पीक? ऑल राइट, सो Kunal has a doubt. Kunal, so Manav, every test case is not the worst case, right? मानव कह रहे 10 पर 9 हो जाएगा. देर इज अ स्मॉल मिस्टेक आई हैड मेड in the TL in the competition, right? So this for loop will run 10 times because एक टी शर्ट मैक्सिमम 10 लोगों के पास ही तो हो सकती है ना? A given t-shirt can be of maximum 10 people. So there are how many states? So there are 2 की power 10 into 10 states. ठीक है? और in every state I am using a for loop of 10. So this will be approximately 10 raised to the power 6 into this is 10 power 3 into 10 into 10 and into number of test cases. Test cases is also 10. Right, right. So this is the number of t-shirts, right? This is the number of persons each, right, into number of test cases. So this is 10 per 3, 5, 6, and 7. So this is 10 per 7. So the worst case will take 10 raised to the power 7 computations, right? So, so this is the correct part, right? Manav is right. बिल्कुल ठीक है मानव, यही करना है. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को. नाउ इट इज करेक्ट. सो ये सेज कोड का लिंक दे दो. ठीक है, कोड का लिंक दे देते हैं. अच्छा, सेव कर रहा हूँ इसको मैं. इस पे रन नहीं होगा बिकॉज सी प्लस प्लस का वर्जन ओल्ड है. ठीक है. मोहित सेज ग्रेट एक्सप्लेनेशन. थैंक्स मोहित. ठीक है, तो थोड़ा सा गलती लग गया था मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, बट नाउ इट इज फाइन. सो दिस इज द लिंक ऑफ द कोड ID 289. ठीक है, आई विल सेंड इट ऑन चैट.